फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं निकाल के लाई हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, यानी जो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर शुरू हुआ था, आप ये याद रखना। अगला है, लिंग हू फैन कहाँ का भोजन है। तो जो लिंग हू फैन भोजन है ये हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है और ये बनाया जाता है सांप से। जी हाँ, आपने सुना नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ, यह भोजन सांप से बनाया जाता है जिसे बहुत ही चाव से हांगकांग में लोग खाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, टोपियोका भोजन किससे संबंधित है। तो ये जो टेपियोका भोजन है ये केरल से संबंधित है। ये केरल का भी मुख्य भोजन है और ये बनाया जाता है नारियल से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल होते हैं ना, इसलिए वहाँ पे नारियल से ये टेपियोका भोजन बनाया जाता है। इसको भी आप याद रख लेना। अगला है हमारा, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है, यानी ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर है लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल जी ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये 2019 में जो 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी सीटेट की, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी और मुझे लगता है कि इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर आ सकता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित थी। तो जो ब्रेल लिपि है वो थी 6 बिंदुओं पर आधारित। ये पहले 9 बिंदुओं पर आधारित थी, लेकिन जब लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का पुनः आविष्कार किया तो इसको 6 बिंदुओं में कन्वर्ट कर दिया था। तो याद रखना, पहले जो थी 9 बिंदुओं पर आधारित थी, लेकिन बाद में कितने बिंदुओं पर आधारित हो गई, 6 बिंदुओं पर आधारित हो गई। अब अगला प्रश्न है, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो जो एक बड़ा हाथी है वो 100 किलोग्राम पत्तियाँ और झाड़ियाँ एक दिन में खा लेता है, ये याद रखना आप लोग। अब अगला प्रश्न है, एक हाथी एक दिन में कितना समय सोता है। तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, वो ज़्यादा नहीं सोता, सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पक्षी कोए के घोंसले में अंडा देती है। तो जो एक कोयल है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो हमेशा किसके घोंसले में अंडे देगी, कोए के घोंसले में अंडे देगी। और जो कौवा है वो भी अपने अंडे समझकर उन अंडों की देखभाल करता है। तो याद रखना, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो हमेशा कोए के घोंसले में ही अंडे देती है ना, कोए के घोंसले में। अब अगला है हमारा, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई। अब ये मिड डे मील क्या है, माध्याह्न भोजन, जो हम विद्यालय स्कूलों में दिया जाता है, प्राइमरी में और मिडिल स्कूलों में जो दोपहर का भोजन दिया जाता है, मिड डे मील कहा जाता है उसको, है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कब से ही लागू हुआ है, लेकिन अभी शुरू हुई। तो हाँ, तो ये जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत 1995 से शुरू हो गई थी, लेकिन सन 2010 तक ये पूरे राज्यों में सभी दूर यह लागू हो चुकी थी योजना। 15 अगस्त 1995 याद रख लेना, और सब जगह लागू कब हो गई थी, 2010 में। अगला प्रश्न है हमारा, रेत के टीले किसे कहा जाता है। तो जो रेत के टीले कहा जाता है वो है अबू धाबी। अबू धाबी को रेत के टीले कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेना। अब अगला प्रश्न है, स्लॉथ एक दिन में करीब कितने घंटे सोता है। अब स्लॉथ ये क्या है भाई, ये जानने के लिए हम सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, कितने घंटे सोता है वो जानने के लिए क्या करेंगे, अब स्लॉथ क्या है वो जानेंगे। तो जो स्लॉथ है वो भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है, ये उल्टे सर लटकाकर मस्ती से सोते हैं।
जिस पेड़ पे ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब ये बहुत आलसी होते हैं भाई, इसको उनको ज़्यादा उतरना चढ़ना पसंद नहीं है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, ये जो स्लॉथ है वो केवल हफ्ते में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं शौच के लिए। इसका मतलब ये बहुत ही आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सोते हैं, ये पूरे 17 घंटे सोते हैं, है ना। स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे, वो भी उल्टे सर लटका कर सोता है। मुझे आशा है ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। देखिए ये है स्लॉथ, इस प्रकार से वो उल्टे लटकते हैं, इस प्रकार वो दिखते हैं। ये थोड़े बहुत बंदर की तरह दिखते हैं, लेकिन भालू की तरह दिखते हैं, लेकिन भालू जैसे नहीं है। अब अगला प्रश्न है हमारा, रात में जागने वाले जानवर हर वस्तु को किस रंग में देखते हैं? तो जो भी जानवर रात में जागते हैं वो हर वस्तु को सफ़ेद और काली रंग में ही देखते हैं। ये प्रश्न भी आपका 2019 में 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आ चुका है कि जो रात में जागते हैं जानवर वो हर वस्तु को किस रंग में देखेंगे? सफ़ेद और काली रंग में ही देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो जो बाघ है वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। हम बहुत ही कम इसमें देख पाते हैं, लेकिन जो बाघ है बहुत अधिक, उसकी नज़रें बहुत तेज़ होती है और वो अंधेरे में भी अपने शिकार को भांप लेता है। उसकी जो मूंछें होती है वो वातावरण में होने वाले कंपन को भांप लेती है, महसूस कर लेती है, इसलिए उनको अधिक अपने शिकार के उपस्थित होने का भास होता है। अब अगला है हमारा, बाघ का गुर्राना कितनी दूरी तक सुना जा सकता है? मतलब जब बाघ गुर्राता है तो कितनी दूरी तक सुना जा सकता है? तो 3 किलोमीटर तक। जब भी बाघ गुर्राएगा तो उसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जाता है। जो बाघ है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से गुर्राता है। जब मुश्किल में होता है तो दहाड़ता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब अपनी शेरनी को बाघिन को बुलाना होता है तो बहुत ही प्यार से, उसकी थोड़ी निर्मलता, थोड़ी नम्रता होगी उसकी आवाज़ में, है ना। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से गुर्राता है। अब अगला है हमारा, सांप पालने वालों को क्या कहा जाता है? तो जो भी लोग सांप पालते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालबेलिया। इनका एक विशेष प्रकार का नाच होता है, बहुत अच्छा नाच करते हैं, इसे कालबेलिया नाच भी कहते हैं, है ना। इनका नाच कालबेलिया नाच कहलाता है और जो लोग सांप पालते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। ये भी आप याद रख लेना। अगला है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से कितने सांप जहरीले हैं? तो हमारे देश में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से केवल 4 सांप जहरीले हैं, जिसमें एक है नाग, करेत, दुबोया और अफाई। ये 4 प्रकार के नाग ऐसे हैं, सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, जिनमें जहर होता है। बाकी जो सांप होते हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में होता है और जो अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये जो 4 प्रकार के हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में जहर पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, हमारे पेट की पाचन क्रिया को जानने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो हमारे पेट की पाचन क्रिया को सबसे पहले डॉक्टर बोमोंड ने पता किया था कि किस प्रकार हमारे पेट में भोजन पचता है। तो याद रख लेना, डॉक्टर बोमोंड, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, बीज के अंदर क्या होता है? तो भाई बीज के अंदर होता है बीज पत्र। जैसे मान लो मैंने कोई बीज बना ली, उस बीज के अंदर होगा बीज पत्र, जिसे भ्रूण भी कहा जाता है ना। भ्रूण भी कहते हैं। जैसे कोई भी मादा होती है और मनुष्य में, है ना, जो भी मादा होती है उसके अंदर भी एक भ्रूण होता है ना। और जो बीज होते हैं, बीज में क्या होते हैं? बीज पत्र होते हैं, उसे भ्रूण भी कहा जाता है। ये भी आप याद रख लेना। अगला है, शिकारी पौधा किसे कहते हैं? तो शिकारी पौधा किसे कहते हैं? निपेंथिस को कहते हैं, यानी घटपर्णी। जो निपेंथिस पौधा है ये क्या करता है? इसकी एक कुंडी जैसा होता है, जब उसका भाग खुला होता है तो जब भी कोई कीट उसकी तरफ आकर्षित होता है, आकर्षित कब होता है? क्योंकि अपने अंदर से बहुत ही अच्छी सुगंध निकालता है और कीट उससे आकर्षित होकर उस पर बैठता है, और जैसे ही बैठता है
ये क्या करता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है ना, अंदर निगल लेता है, इसलिए इसको शिकारी पौधा कहते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? जो निपेंथिस पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में ये निपेंथिस पौधा, घटपर्णी पौधा पाया जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के जो इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न थे वो आज मैंने आप लोगों को करवा दिए। ये पार्ट 1 था। अगले 20 प्रश्न मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। अगर आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ में सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।